अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन व सामीन हज़रात, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि खफ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान हबीबतानि इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रात, ये जो हदीस आपके सामने पढ़ी गई बहुत ही प्यारी हदीस है। इस हदीस में एक ज़िक्र का इशारा है, एक ज़िक्र मौजूद है, एक दुआ मौजूद है जो अज़ीमुश्शान दुआओं में से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलिमतानी खफ़ीफ़तानी अलल लिसान, कि दो कलमे ऐसे हैं, दो कलमे जो ज़बान पर बहुत ही हल्के हैं। सक़ीलतान फ़िल मीज़ान, लेकिन मीज़ान में बहुत भारी है दोनों। और इतना ही नहीं बल्कि हबीबतान इलर रहमान, जो रहमान को ये दोनों कलमे बहुत पसंद हैं। ये क्या है, ये दुआ क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये जो दुआ है, ये जो जिक्र है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, भले ही ज़बान पर बहुत ही हल्के हैं लेकिन मीज़ान में बहुत वज़नी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा महबूब हैं। इस दुआ में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो तंज़ीह की गई है, यानी हर नक़्स से, हर तरह की कमी से, हर तरह के ऐब से अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस दुआ में पाक कर दिया गया। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तंज़ीह की गई और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अज़मत है उस अज़मत का इकरार भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है और उसकी हम्द व सना के साथ वो पाक है। और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है और बहुत बड़ी हस्ती है। लिहाजा हमें जब भी मौका मिले, सुबह शाम, और जब भी हमें फुर्सत मिले और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन याद आए, बल्कि अल्लाह को तो हर वक्त याद करना ही चाहिए, तो ऐसे मौके पर हम इस ज़िक्र को बजा लाए, अपनी ज़ुबान पे लाए कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस्लाम में बहुत से आमाल को आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा आपको भारीपन महसूस होता होगा। जैसे नमाज के लिए आप पहले वज़ू बनाए, उसके बाद फिर नमाज के लिए आए। अगर ठंड का मौसम हो तो वज़ू आप पर भारी पड़ता है। उसी तरीके से और दूसरे अमाल ऐसे हैं कि उसमें आपको भारीपन महसूस होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक अजीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम दुआ सिखाई, अजीम ज़िक्र सिखाया, जो बहुत ही मामूली मालूम होते हैं, जो बहुत ही हल्का मालूम होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा महबूब है, पसंद है। सिर्फ हमें इतना सा कहना है ज़ुबान से कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, तो हम बहुत अजीम अज्र के मुस्तहिक होंगे इंशाअल्लाह। और बाज़ सलफ़ ने कहा है, वक़ाल बाज़ु सलफ़, बाज़ सलफ़ ने कहा है कि जो अच्छाई के काम होते हैं, जो हसनात होती हैं, जो नेकियां होती हैं, लिअन्नल हसनता हज़रत मरारतुहा, कि जो नेकियां हैं उसकी जो कड़वाहट है वो हाजिर होती हैं, वो दिखाई देती हैं, लेकिन वगाबत हलावतुहा, और उसकी जो मिठास है वो हमारी नज़र से गायब है। यानी नेकी हम करते वक्त हमें दुश्वारी मालूम होती है,
लेकिन उसका जो फल है वो इतना अजीम है कि हमें उसका फल बरोज़ क़यामत जब हिसाब किताब होगा और ये दुआ काम आएगी तो हमें उसकी मिठास मालूम होगी, उसकी चाशनी मालूम होगी। लिहाजा हमें ये नेकियां करते रहना चाहिए और भारीपन महसूस करके हम उसको छोड़ ना दें। इसलिए सलफ ने कहा है कि वगाबत हलावतुहा फलिज़ालिका सकुलत फला यहमिलन्नका सिकलुहा अला तरकीहा। तो उसका भारीपन उसको छोड़ देने पर तुझे ना उभारे। इसी तरीके से जो बुराइयां होती हैं, बुराइयां बज़ाहिर करते वक्त बहुत उसमें हलावत महसूस होती है, चाशनी मालूम होती है, लेकिन बाद का जो मरहला है वो बहुत कठिन होने वाला है, उसकी कड़वाहट महसूस होने वाली है। जैसे अगर हम बुराई करेंगे तो बुराई में तो बज़ाहिर मज़ा आएगा, लेकिन बाद में हमें जब उसकी सज़ा भुगतनी होगी तो हमें कड़वाहट महसूस होगी। तो हमें उसकी फौरी हलावत उसको करने पर ना उभारे, यानी फौरी तौर पर जो आइन वक्त पर करते हैं हम बुराई तो अच्छा मालूम होता है, बहुत ही हलावत मालूम होती है, तो ये हलावत हमें बुराई करने पर ना उभारे। ये सलफ का कहना है और ये सही भी है कि इंसान अपने वक्ती फ़ायदा को हमेशा देखता है और जो उसके नज़र से गायब है वो फ़ायदा नहीं देखता है। हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, फौरी फ़ायदा को देखता है और जो बाद में फ़ायदा हासिल होने वाला है उसको नहीं देखता। हमें देखना ये चाहिए कि फौरी तौर पर हमें तकलीफ महसूस हो, लेकिन बाद में उसका फ़ायदा अजीम हो, ऐसा काम करना चाहिए। और उसी चीज़ की तालीम इस दुआ में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि ये दो कलमे ऐसे हैं कि ज़बान पर तो बहुत हल्के हैं, लेकिन मीज़ान में ये बहुत वज़नी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहद पसंद है। सिर्फ इतना सा कहना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। उम्मीद है आपको ये छोटी सी और अदना सी बात समझ में आई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।